देखिए सर, आज आप लोगों ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेजर रोड पटना 1 में भारतीय नृत्य कला मंदिर के सामने मेट्रो बिल्डिंग है, उसी में पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का जो इलेक्शन हो रहा है 2026, उसका चुनाव कार्यालय का आज अभी अभी उद्घाटन हुआ है। आप बैनर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है। और ये फ्रेजर रोड में है भारतीय नृत्य कला मंदिर का, जहाँ पर मेन बोर्ड लगा हुआ है उसके ठीक सामने टाइम्स ऑफ इंडिया के 3-4 मकान पूरब साइड में, मेगा मार्ट के पूरब साइड में है, मेन रोड पर ही है फ्रेजर रोड में। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव जो हो रहा है 2026, उसमें अरुण कुशवाहा जी का जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, उनका पर्सनल ऑफिस का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर 50-60 वकील आए थे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जो है आपके साथ हैं, और हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर के पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के चुनाव में उतरे हैं। पहला मुद्दा है कि जो ही हम अगर जनता जो हमारी एडवोकेट वोटर्स हैं, अगर उनका समर्थन मिलता है तो पहला काम हम करेंगे कि नए वकील जो आते हैं उनको 5 साल तक 5,000 रुपया प्रति माह के दर से स्टाइपेंड की व्यवस्था जो सरकार ने घोषणा किया है उसको हम लोग तुरंत लागू कराएंगे। दूसरा जो हम लोग का काम होगा कि नए जो वकील आते हैं, खास करके जो गरीब गुरबे समाज के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं और अमीर सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं, वैसे वकीलों को बैठने के लिए जो शताब्दी भवन 2-3 बरस से बंद पड़ा हुआ है, उसको खोला नहीं। हम 1 महीना के अंदर शताब्दी भवन को खुलवाएंगे और सीटलेस एडवोकेट्स को उसमें एडजस्ट करा करके, खास करके वैसे वकीलों को जिसको कहीं भी बैठने का जगह नहीं है, उसको हम लोग वहाँ पर जो है व्यवस्था कराएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों ने प्लान बनाया है। एक काम हम लोग ये भी करेंगे कि होता क्या है कि जो एडवोकेट जब बहस करने के लिए कोर्ट में उतरते हैं तो माननीय न्यायाधीशों के, सब नहीं लेकिन कुछ माननीय न्यायाधीशों के तरफ से उनको तुरंत कहा जाने लगता है कि देखिए ज़्यादा बहस करिएगा तो डिसमिस कर देंगे, कंटेम्प्ट चला देंगे, कॉस्ट लगा देंगे, बार काउंसिल को लिख देंगे। तो ये सब जो थ्रेटनिंग वाला जो जुडिशियरी है, ये बंद होना चाहिए। हम लोग जब अगर जीतेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का, तो एक रिजोल्यूशन लेकर के माननीय चीफ जस्टिस को और सारे न्यायाधीशों को देंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 311(2) में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का प्रोविजन है। तो वकील को शांति से अपना पक्ष रखने दिया जाए और दोनों पक्ष का सुनने के बाद जो भी आपको फैसला करना है वो किया जाए, न कि एडवोकेट को धमकी देकर के बैठा दिया जाए कि कॉस्ट लगा देंगे, केस डिसमिस कर देंगे, ज़्यादा बहस करिएगा तो हम बार काउंसिल को लिख देंगे। तो ये सब भारतीय संविधान के आर्टिकल 311(2) का उल्लंघन है, इसलिए हम लोग इस पर ब्रेक लगाएंगे। डिसमिस फॉर डिफॉल्ट जो होता है उसको हम लोग रोक लगवाएंगे, क्योंकि 40 लाख केस पेंडिंग है और किसी खास केस को आप डिसमिस फॉर डिफॉल्ट अगर 1 आध दिन वकील नहीं गया 2 दिन तो उसको आप कर देते हैं, ये भी गलत है। 40 लाख केस पेंडिंग है, आप एक केस को टारगेट करते हैं, तो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट करने का परंपरा है उसको भी बंद कराएंगे। प्रीएम्प्टरी ऑर्डर पारित किया जाता है कि 1 हफ्ता में सारा डिफेक्ट रिमूव करिए, नहीं तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ये भी जो है क्लाइंट्स के राइट्स का वायलेशन है, इसलिए हम लोग प्रीएम्प्टरी ऑर्डर का पास करने का जो परंपरा है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। रेजोल्यूशन लेकर के माननीय चीफ जस्टिस को और सारे जजेस को देंगे। इसके अलावे भी हम लोगों ने ई लाइब्रेरी बनाने का वहाँ पर जो है व्यवस्था किया है कि कोई भी जजमेंट किसी को जरूरत पड़े तो ई लाइब्रेरी रहेगा और ऐसे भी किताबें रहेंगी। इस प्रकार से वकीलों के कल्याण के लिए हम लोग, अगर किसी वकील के साथ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उसको तुरंत स्पेशल एसोसिएशन का बैठक करके उसको जो मुआवजा देने का प्रोविजन है उसके तहत हम लोग 50,000, 1 लाख जैसा जरूरत देखेंगे उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नए जो वकील हैं, जो खास करके युवा साथी हमारे आते हैं, उनको बैठने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोग व्यवस्था करेंगे कि हर सीनियर को अपने साथ 2-4 वकील को रखने के लिए, बैठाने के लिए व्यवस्था वो करें। और बिना इस बहुत सारे सीनियर्स जो हैं वो कहते हैं कि केस लाओगे तब हमारे साथ रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। केस लाने की शर्त पर जूनियर रखने का जो परंपरा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये गलत है। नया वकील आएगा तो उसको 2-4 साल जमने में, प्रचार प्रसार में, उसके लोग को जानने में लगता है। इसलिए 5 साल तक उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे। तो इन्हीं सब 7 सूत्री मांगों को लेकर अरुण कुशवाहा एलियस अरुण कुमार 1, मैं पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार हूं। और पटना हाई कोर्ट के जितने भी 5250 लगभग वकील वोटर हैं, सब लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अरुण कुमार 1 एलियस अरुण कुशवाहा को प्रेसिडेंट पद के लिए हजारों हजार की संख्या में आप लोग वोट दें, क्योंकि अरुण कुशवाहा को पहले भी लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रांग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं और बहुत ही इनका प्रभाव भी है, डायनेमिक है, स्ट्रांग है और हर तरह से ये वकीलों के कल्याण के लिए पूरे वॉइस ऑफ एडवोकेट हैं। पूरे बिहार में और पूरे भारत में भी लोग जानता है अरुण कुशवाहा को वॉइस ऑफ एडवोकेट के लोग, वॉइस ऑफ एडवोकेट्स ऑफ बिहार एंड वॉइस ऑफ एडवोकेट ऑफ इंडिया माना जाता है, लोग कहते हैं। इसलिए आप लोग डायनेमिक लीडर को, स्ट्रांग लीडर को, वॉइस ऑफ एडवोकेट को, वाइब्रेंट लीडर को जिताइए, ताकि वकीलों की समस्या का समाधान ठीक उसी प्रकार से हम लोग करें जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्ट्रांग एसोसिएशन है। वहाँ क्या मजाल है कि किसी वकील के साथ किसी तरह का कोई न्यायाधीश अत्याचार कर ले, किसी तरह का कोई उस पर एट्रोसिटी चला ले। उसी तरह से हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन को बनाना चाहता हूं। इसलिए आपसे विनम्र अपील है, 5250 जो वोटर्स हैं, सब लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने दिल पर हाथ रख करके स्ट्रांग लीडर को बनाइए, ताकि हम पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बना सकें। मेरा अर्जी है मेरी और मर्जी है आपकी, इसलिए आपको फैसला लेना है। 17 अप्रैल 2026 को चुनाव होना है, दिन है शुक्रवार, तो आप लोग तैयार होकर के आएंगे और अरुण कुमार 1 एलियस अरुण कुशवाहा को प्रेसिडेंट पद के लिए हजारों हजार की संख्या में वोट देकर जिताएंगे। थैंक यू वेरी मच। सवाल आपने धमकी की बात बोली कि वकीलों को धमकाया जाता है, तो वो लोग भी तो चुनावी मैदान में होंगे, तो उनके सामने आपकी क्या चुनौती है? नहीं, जजेज लोग इसमें नहीं लड़ते हैं, इसमें एडवोकेट लोग का ये एसोसिएशन का चुनाव है। तो जो धमकियां जो दी जाती हैं, जो नए वकील हैं, बोलने में लड़खड़ा जाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो उनको जजेज के द्वारा ह्यूमिलेट किया जाता है कि डिसमिस कर देंगे, आपको बार काउंसिल के आपके खिलाफ बार काउंसिल को लिख देंगे, आपका कॉस्ट लगा देंगे, आपको इस तरह से धमसा दिया जाता है कि वो बेचारा आर्गुमेंट भी नहीं कर पाता है, डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। तो ये सही नहीं है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 जो कहता है कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी लिटिगेंट्स ऑफ द कंट्री। देश के हर नागरिक को उसके मैटर को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दीजिए रखने के लिए, और आप तुरंत बैठा दे रहे हैं, गलत है। संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 का वायलेशन है। इसलिए हम लोग इस पॉइंट को लेकर के आए हैं चुनाव में। थैंक यू।